क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे महान और दुखद योद्धा कर्ण, जिसके पास शक्ति भी थी, प्रतिभा भी थी और साहस भी, फिर भी वो हर बार अपनी किस्मत से हार गया। लेकिन सवाल यह है, क्या कर्ण सच में कमजोर था या उसकी जिंदगी पहले से ही श्रापों से घिरी हुई थी? कर्ण एक ऐसा नाम जो दान, सम्मान और वफादारी का प्रतीक है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी में एक चीज बार बार सामने आई, श्राप। और यही श्राप धीरे धीरे उसकी ताकत को कमजोर करते गए। कहानी शुरू होती है उसके बचपन से, जब कर्ण एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसे सूत पुत्र कहा गया और इसी वजह से उसे वो सम्मान और शिक्षा नहीं मिली जिसका वो हकदार था। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनेगा और इसी जुनून में वो पहुंचा गुरु परशुराम के पास। लेकिन एक समस्या थी, परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ने एक झूठ बोला। उसने खुद को ब्राह्मण बताया और शिक्षा लेना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, कर्ण ने हर कला में महारत हासिल कर ली। वो इतना कुशल हो गया कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन परशुराम उसके गोद में सिर रखकर सो गए। उसी समय एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। दर्द इतना भयानक था कि कोई भी इंसान चीख उठे, लेकिन कर्ण ने आवाज तक नहीं निकाली। वो चुपचाप दर्द सहता रहा ताकि उसके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने ये देखा और तुरंत समझ गए कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता। सच्चाई सामने आ गई और क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। यही पहला श्राप था, लेकिन ये अंत नहीं था। एक दिन कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहा था, तभी गलती से उसका तीर एक गाय को लग गया। वो गाय एक ब्राह्मण की थी। उस ब्राह्मण का दिल टूट गया और उसने गुस्से में कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरी गाय असहाय होकर मरी, वैसे ही तुम भी युद्ध में असहाय होकर मारे जाओगे। अब सोचिए, दो श्राप एक ही इंसान की जिंदगी में। क्या यह सिर्फ संयोग था या किस्मत का खेल? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। कर्ण ने अपनी जिंदगी में एक और फैसला लिया जो उसकी किस्मत बदल सकता था। वो था दुर्योधन का साथ देना। दुर्योधन ने कर्ण को वो सम्मान दिया जो उसे कभी नहीं मिला था। उसे राजा बनाया, उसे पहचान दी और कर्ण ने बदले में अपनी पूरी जिंदगी उसकी दोस्ती को समर्पित कर दी। लेकिन क्या यह फैसला सही था? कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वफादारी सबसे ऊपर थी और यही वफादारी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। महाभारत के युद्ध में वो दिन भी आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। युद्ध अपने चरम पर था, तभी अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था और उसी पल उसे अपने गुरु का श्राप याद आया। वो अपने अस्त्रों का प्रयोग भूल गया, उसके हाथ कांपने लगे और वो असहाय खड़ा रह गया। यही वो क्षण था जब उसकी पूरी जिंदगी के श्राप एक साथ सच हो गए और उसी पल उसकी हार निश्चित हो गई। लेकिन क्या सच में कर्ण सिर्फ श्रापों का शिकार था या उसके अपने फैसले भी जिम्मेदार थे? यही इस कहानी का असली रहस्य है। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ शक्ति और प्रतिभा ही काफी नहीं होती, सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी होता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार हमारे अपने फैसलों से होती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छुपा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कर्ण का जीवन एक उदाहरण था, कर्म और भाग्य के बीच के संघर्ष का, और शायद उसकी कहानी हमें यह सिखाने के लिए थी कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर कर्ण को इतने श्राप नहीं मिलते तो क्या वो महाभारत का सबसे महान विजेता बन सकता था, या फिर उसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी थी? और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक निर्दयी सम्राट इतिहास का सबसे महान शासक बन गया, तो अगली वीडियो जरूर देखें,
क्योंकि वहां छुपा है एक और ऐसा सच जो आपकी सोच बदल देगा। ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत की कहानियां।